नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। भारत लाइव बार बार ये बात बता रहा था कि हो सकता है कि वक्त से पहले चुनाव हो जाए, लेकिन इस बीच में जिस तरह से पाकिस्तान के साथ स्थितियां बनी, उसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि चुनाव टलेगा भी। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें 5 दिवसीय दौरे पर चुनाव आयुक्त के आने के बाद बिहार में चुनाव की सरगर्मी एक बार फिर से तेज हो गई है और बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। जहां एक और एनडीए और महागठबंधन के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर के बातचीत चल रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि चुनाव आयोग भी पूरी तरह से अब मैदान में उतर चुका है और चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के भारत निर्वाचन आयोग की टीम बिहार दौरे पर है। निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी 4 दिवसीय दौरे पर 15 मई को ही बिहार आए हैं। निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में आज पटना में चुनावी तैयारी को लेकर के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक चल रही। इस बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के विनोद सिंह गुंजियाल, स्टेट पुलिस नोडल अधिकारी कुंदन कृष्ण, पुलिस महानिरीक्षक जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पटना, अपर सचिव निर्वाचन विभाग एवं अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी 15 मई 2025 यानी गुरुवार को कल ही बिहार के 4 दिवसीय दौरे पर पहुँचे। अपने साथ काफ़ी अधिकारियों के साथ वो दिल्ली से सीधे पटना पहुँचे। उनका यह दौरा राज्य में आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर के निर्वाचन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए और इसके साथ साथ उसको लेकर के जो आगे की रणनीतियाँ बनेंगी उन सारी बातों को लेकर के चल रही हैं। इन्हीं सब को लेकर के जो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि बिहार में चुनाव की तैयारियां अब एक तरह से समझिए तो शुरू हो गई हैं और इस बात को लेकर के भी अब चर्चा शुरू हो गई है कि चुनाव वक्त से पहले हो सकता है। निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर जोशी इस 4 दिवसीय दौरे के दौरान फील्ड स्तर की निर्वाचन संबंधी तैयारियों का भी निरीक्षण करेंगे, जिसके तहत उन्होंने क्षेत्रीय भ्रमण का भी कार्यक्रम बनाया है। इस दौरान निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर जोशी मोतिहारी, बेतिया के साथ साथ जहाँ ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग की जाएगी उसका भी निरीक्षण वो करेंगे तथा जिलाधिकारी, एपी, ईआरओ और बीएलओ के साथ निर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए बृहद स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जिसमें बिहार के मतदाता और मतदान केंद्र पदाधिकारी तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट सहभागिता इसमें देंगे। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के प्रशिक्षण संस्थान IIIDEM के राज्य स्तर के प्रमंडलवार आयोजित किया जाएगा। इसके साथ आसन्न बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आम निर्वाचन 2025 के आलोक में ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य भी 13 जिलों में चल रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले हमने आपको बताया था कि इस बार जो ईवीएम है वो अपग्रेड करके आई है, जिसका चुनाव बिहार में होगा। उसकी भी व्यवस्था कर ली गई है और उस पर भी पूरी निगरानी रखी जा रही है। उसके लिए भी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त जोशी का यह दौरा राज्य में मतदाता सुविधा, सुरक्षा प्रबंधन और एफएलसी प्रक्रिया प्रशिक्षण केंद्रों एवं पोलिंग स्टेशनों की स्थिति का प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के उद्देश्य से भी किया गया है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग इस यात्रा के माध्यम से ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बिहार में किसी भी तरह से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और बिल्कुल ही फ्रेश एंड फेयर चुनाव संपन्न कराया जाए। इसके लिए चुनाव की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के साथ साथ लोगों को भी ट्रेंड करने की ज़रूरत है और इसके साथ साथ चुनाव से जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे, जितने भी अधिकारी होंगे, पदाधिकारी होंगे, उन सभी लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। केंद्रीय चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी 5 दिन के बिहार दौरे पर गुरुवार को शाम पहुँचे और उसके बाद लगातार उनकी जो तैयारियाँ हैं वो चल रही हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आज बिहार में पटना में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है जिसमें सभी अधिकारी मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपको बताएं कि चुनाव आयोग की बैठक में यह साफ हुआ है कि राजनीतिक दलों द्वारा बूथ एजेंटों की नियुक्ति अब तक पूरी नहीं हुई है, जिससे प्रशिक्षण और मतदान प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हुआ है। इसको लेकर भी कड़ी कार्रवाई करने और सभी जो स्थापित राजनीतिक दल हैं उनको चिट्ठियाँ भेज दी गई है और उन्हें इस बात के लिए आगाह भी कर दिया गया है। सीईओ ने सभी दलों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द बूथ एजेंट नियुक्त करें, सभी एजेंटों को समय पर प्रशिक्षण दिलवाने की व्यवस्था करें, निर्वाचन प्रशिक्षण में पूर्ण सहयोग करें तथा चेतावनी दर्शाती है कि चुनाव आयोग इस बार किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है।
जैसा कि हम पहले से आपको बता रहे थे कि ये तो संभावित था कि सितंबर अक्टूबर में चुनाव होगा और नवंबर में नई सरकार बिहार में बन जाएगी। 2020 के चुनाव निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो 25 सितंबर तक बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी, लेकिन इस बार 1 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया पिछली बार शुरू हुई थी। अब उसकी तुलना में अब चुनाव आयोग की घोषणा क्या होती है और कितने बजे करता है, ये देखना दिलचस्प होगा। 4 से 4.5 महीने का समय अभी बचा हुआ है और इस दौरान जो प्रशिक्षण है और अन्य चीज़ें हैं उसके लिए पूरी तरह से चुनाव आयोग लगा हुआ है। राष्ट्रीय नेताओं के राज्य दौरे भी तेज़ी से शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी का कल ही दौरा था बिहार में। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को आ रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार यात्रा कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो भी स्थापित दल हैं और क्षेत्रीय दल हैं वो सभी अपने अपने स्तर से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। इसके साथ साथ हर पार्टी अपने अपने हिसाब से अपनी रणनीति भी बना रही है, लेकिन इन सब के साथ साथ जिस तरह से चुनाव आयोग सक्रिय हुआ है उससे साफ लगता है कि चुनाव की घोषणा किसी भी वक्त हो सकती है। लगातार राजनीतिक दलों की बैठक के बाद अब ये बात निकल करके सामने आई है कि बिहार के दोनों बड़े जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया गठबंधन, ये दोनों गठबंधन हैं, इन दोनों गठबंधन के साथ सीट बंटवारे को लेकर के अनौपचारिक बातचीत तो लगातार चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ फैसला नहीं हुआ। वहीं छोटे छोटे दल जो हैं उन लोगों की भी जो डिमांड है उसको राजनीतिक दबाव में एक तरह से कहा जाए तो सौदेबाजी की तरह देखा जा रहा है और दोनों ही गठबंधन में अपने अपने हिसाब से और अपने डिमांड जो हैं वो रख दिए गए हैं। बड़े दलों के लिए मुश्किलें ज़रूर खड़ी हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद आपको बता दें कि चुनाव आयोग अपनी तैयारी में निर्बाध गति से लगा हुआ है और चुनाव आयोग की इस तैयारी के बाद ये साफ लग रहा है कि चुनाव समय से पहले भी घोषणा की जा सकती है। हालांकि अभी जैसा कि हमने बताया भी कि 4 से 4.5 महीने चुनाव में बचा हुआ है, लेकिन इन सब के बावजूद जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि चुनाव आयोग की आज की मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग से क्या निकल करके आता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ जहां ये सारी बातें चल रही है, वहीं चुनाव आयोग तो बिहार में अलग अलग चुनाव से जुड़े हुए जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग करके और समीक्षा करने के बाद जब दिल्ली जाएंगे तो वहां जाकर के क्या घोषणा करते हैं ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिहार में भी राजनीतिक दल अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। सीट शेयरिंग के समझौता से लेकर के बाकी की चीज़ें भी जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उसके साथ सभी कुछ सामने देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि चुनाव आयोग जो है वो चुनाव समय से पहले कराने के लिए पूरी तरह से ऐसा लगता है कि कमर कस चुका है। देखना होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या निकल के आता है। जैसे ही कुछ खबर आती है हम आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।